जीभ हमें यहाँ तक बता देती है कि हमारे शरीर के अंदर किस अंग के अंदर, किस भाग के अंदर मल फंसा हुआ है, शरीर के अंदर किस प्रकार की कमी है। जैसे कि किसी के पानी की कमी है तो महिलाओं के खासकर उनके यहाँ पे गहरे काले रंग के जो गहरे धब्बे हो जाते हैं। आपको तो वो आदि जो जानकारी है वो मैंने मेरे जो थंबनेल है उसके अंदर आपको मैंने दे दी है कि हमारी जीभ का यानी जीभ का जो रिएक्शन है, यानी कि जीभ के ऊपर जो छाले होने का जो मेन कारण है वो हमारे पेट खराब होने से है। अगर हमारे पेट के अंदर, जीभ का मतलब यही है कि पेट के अंदर हमारे जो मल फंसा हुआ है, अभी तक हमारा पेट अच्छे से फ्रेश नहीं हुआ, शरीर के अंदर किस प्रकार की कमी है। जैसे कि किसी के पानी की कमी है तो महिलाओं के खासकर उनके यहाँ पे गहरे काले रंग के जो गहरे धब्बे हो जाते हैं, तो वो समस्या देखने को मिलती है। यानी कि चेहरा, हमारा प्रत्येक अंग कुछ ना कुछ हमें बताता रहता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। इसी बीच में जीभ भी हमें बहुत कुछ बताती है भी हमारे वो जीभ हमें यहाँ तक बता देती है कि हमारे शरीर के अंदर किस अंग के अंदर, किस भाग के अंदर मल फंसा हुआ है। वो जानकारी बहुत लंबी है, हम आपको कभी ना कभी वो ज़रूर बताएंगे। लेकिन अभी जो विषय है वो कारण के ऊपर है कि वो कारण क्या है कि आखिर मल बाहर क्यों नहीं निकलता, हम अच्छे से फ्रेश क्यों नहीं हो पाते। चलिए उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा हमारे प्राणों के बारे में। आपने भोजन किया तो आपका उदान प्राण आपका एक्टिवेट रहेगा। उसके बाद में आपका समान प्राण एक्टिवेट हो जाएगा, ये समान यहाँ तक। उसके बाद में जो अपान वायु है नीचे की तरफ वो आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। भोजन किया आपने, इसको आपने एक्टिवेट किया, इसको एक्टिवेट किया यहाँ तक। उसके बाद में फिर नीचे वाले एक्टिवेट कर दिया। इसका समय क्या है? सेम यही प्रोसेस सुबह होती है। सुबह जल्दी उठना चाहिए क्योंकि सुबह की 4 से 5 बजे के अंदर हमारा जो अपान क्षेत्र है वो एक्टिवेट होता है। अपान वायु बाहर निकलती है। अपान की वायु की वजह से हमें जल्दी से फ्रेश हमारा हो जाता है, लेकिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। और चलते हैं उस विषय के ऊपर जिसकी वजह से ये समस्या आती है। सबसे पहले ऊपर जो प्राण दिख रहे हैं, उदान प्राण। उदान प्राण का काम होता है कोई चीज़ को खींचना और उसको बाहर निकालना, यानी कंठों से ऊपर के भाग को, यानी कि जैसे हम इनहेल करते हैं, चाहे पानी पीते हैं, चाहे कोई भोजन करते हैं, वो खींचते हैं, तो उसका काम है खींचना, जो उदान प्राण आप दिख रहे हैं। दूसरा प्राण होता है हमारा जो क्या करता है कि उसको पाचन करता है, यानी कि समान प्राण हमारा, जो कि डाइजेस्ट सिस्टम में को अपना आप को प्रतिपादित करता है, डाइजेस्ट सिस्टम के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं समान प्राण, पहले सबसे पहले हमारा उदान प्राण, फिर हमारा समान प्राण। अब प्राण है वो है हमारा अपान प्राण, क्योंकि अपान के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है, चाहे वो सांसारिक सुख हो, चाहे वो हमारे शरीर का जो विज्ञान हो, वो सिर्फ इसी के ऊपर ही निर्धारित होता है। तो इसी चीज़ को आज हम आपके सामने डिफाइन करेंगे भी ये जो आपको दिख रहा है हमारा जो अपान प्राण है वो किस प्रकार से डिस्टर्ब होता है हमारे उदान और समान प्राण की वजह से। अब होता क्या है कि हम कितने बार भोजन करते हैं, कितने बार हमने, यानी कि भोजन करना मतलब कि किसी चीज़ को एक्टिवेट करना। ठीक इसी प्रकार से आपको बार बार भूख लगती है, आप कितनी बार खाते हो, कितनी बार उस प्राण को आप एक्टिवेट करते हो, जिस प्राण की वजह से आज सब कुछ डिस्टर्बेंस हो चुका है। आपके जो नियमावली बनी हुई है ना बार बार खाने की, बीच की 2-2 घंटा गैप देख के, यानी कि पहले आपने 8 बजे भोजन किया, फिर आप 12 बजे भोजन कर रहे हो, फिर आप 2 बजे भोजन कर रहे हो, ये जो बीच का गैप है वो डिस्टर्ब करता है। उसी वजह से ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जीभ के छाले होना मतलब कि गंदगी फंसी होना आपके शरीर के अंदर, उसका जो कारण है वो उस पर चर्चा करते हैं। दोनों चीज़ें एक चीज़ है लेकिन कारण दोनों के अलग अलग हैं। जीभ के छाले होना मतलब गंदगी फंसी हुई है। कॉन्स्टिपेशन होना मतलब कि हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है बिल्कुल ख़राब हो चुका है, वो होता है कॉन्स्टिपेशन। लेकिन जो जीभ के ऊपर छाले और कॉन्स्टिपेशन दोनों अलग अलग हैं, इनको समझते हैं। तो अभी जो चर्चा करेंगे वो जीभ के ऊपर छाले। तो हमने उसको कितने बार एक्टिवेट किया? मैनी टाइम। हमने 8 बजे भोजन किया, फिर 10 बजे भोजन किया, फिर हमने 12 बजे भोजन किया है, यानी कि कई बार मैनी टाइम्स फूड ईटिंग द फूड इन योर बॉडी। कई बार मैंने भोजन को अपने शरीर के अंदर इंटेक करवाया। तो क्या हुआ?
कई बार इसका प्रयोग किया, लेकिन जब ये जो प्राण हमारा एक्टिवेट होगा, इसी के रूप में क्या होगा, नीचे वाला जो प्राण है वो भी एक्टिवेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को शरीर के अंदर इनहेल करवाते हो तो उसकी जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। आपने उदान प्राण को एक्टिवेट कर दिया जिससे हम खा रहे हैं। मैंने टाइम खाया, हमने जैसे 8 बजे खाया, तो इसके खाने के तुरंत बाद क्या हुआ, समान प्राण जो आप देख रहे हैं, समान प्राण हमारा एक्टिवेट हो गया। जब समान प्राण एक्टिवेट हो गया यानी कि भोजन को पचाना शुरू कर दिया, ठीक है, तो इसी के बीच में क्या होगा, वो समान प्राण अपान को भेजेगा। जब अपान जब एक्टिवेट हो जाएगा तब आपका भोजन, पचा हुआ भोजन था, उसका डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। उसमें से कुछ चीज़ें, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो उसमें सोख लिए जाएंगे छोटी आंत के द्वारा। तो ये प्रोसेस होती है। तो ये कार्य किस प्रकार से करते हैं? सबसे पहले आपका उदान प्राण, फिर आपका समान प्राण, फिर आपका अपान प्राण, ये सभी प्राण हमारे इस तरह से कार्य करते हैं। अब डिस्टर्बेंस किस प्रकार से हुई है जिसकी वजह से छाले हमें देखने को मिलते हैं? ये जो प्रोसेस है कि हमने मैनी टाइम इनटेक करवाया शरीर के अंदर, ये जो प्रोसेस है ये सबसे गड़बड़ करती है। भोजन एक समय कीजिए, बार बार भोजन मत कीजिए, और अगर आपका डाइजेस्ट सिस्टम डिस्टर्बेंस हो चुका है तो आप सुपाच्य भोजन का प्रयोग कीजिए। तो ये चीज़ थी हमें किस प्रकार से जीभ के ऊपर छाले देखने को मिलेंगे। नंबर 2, एक कारण, मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि आपने जल की जो क्वांटिटी है 75% है, हमारी पृथ्वी के ऊपर जल पाया जाता है। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, ये हमने सभी ग्रंथों के अंदर पढ़ रखा है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही आपके शरीर के अंदर है। तो क्या आप ये भी जानते हैं 75% पृथ्वी के ऊपर जल पाया जाता है, तो 75% आपका शरीर भी बना होता है जल से, तो उसको भी डिमांड होती है पानी की। अगर आप उसको पानी नहीं देते, यानी तभी तो कहा जाता है कि आपको 2 से 2.5 लीटर आपको पानी पीना है डेली, सुबह से लेकर शाम तक 2 से 2.5 लीटर पानी पीजिए, तभी आपका जो सिस्टम है वो एक्टिवेट रहेगा। हो सकता है उसकी वजह से, गर्मी की वजह से भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब ये तो थी 2 मुख्य कारण, एक तो आपका भोजन इनबैलेंस हो गया, दूसरा आपने पानी की क्वांटिटी को कम कर दिया। भोजन की आवश्यकता और पानी की आवश्यकता, दोनों को आपने मैनेज कर लिया। लेकिन इसी बीच में एक और चीज़ पाई जाती है, रात्रिचर्या, यानी कि आप किस समय सो रहे हैं, ये भी काफ़ी डिपेंड करता है। मैं जैसे 8 बजे भोजन किया, 10 बजे मैं सोया, लेकिन मोबाइल के चक्करों में या फिर कोई अन्य कार्य के चक्करों में मैं नहीं सो पाया। मैं कार्य कर रहा हूँ 12, 2, 3, 4 बजे तक। ध्यान से सुनिए, किसी कारणवश मैं कार्य कर रहा था लेकिन समय ने मैंने नहीं देखा, 2-3 बज चुके हैं, तो सुबह मैं उठूँगा 7, 8, 9, 10 कभी भी, तो क्या हुआ, शरीर के अंदर अपच हुई। जिस समय जिस प्राण का कार्य करना होता है उस समय उसको प्राण को कार्य करने हमने नहीं दिया, उसकी वजह से भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो ये भी डिस्टर्बेंस पाया जाता है आपकी दिनचर्या के अंदर। तो ये सब कारण मिलकर एक जो मल का निष्कासन न होना का कारण, मूल कारण बनता है। इसी वजह से जीभ के ऊपर छाले बनते हैं। ये तो थे कारण। अब हम चर्चा करते हैं इसका समाधान क्या है। समाधान यही है, जितने समय में आप भोजन कर रहे हो, 1 बार 2 बार, तो उतनी बार आपको फ्रेश होना है। अगर आप नहीं होगे फ्रेश तो आपको भोजन करने के बाद ऐसा लगेगा भी प्रेशर बना हुआ है। ये हकीकत है, आप खुद भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे भी भोजन करने के बाद भी ऐसा लग रहा है प्रेशर बना हुआ है, लेकिन अभी तो हम फ्रेश होके आए थे। ये 2 अवस्था के अंदर आपको फ्रेश होना है, ये शरीर कहता है। अब इसका समाधान क्या करें भाई, ऐसा संभव नहीं है तो क्या करें। कहा गया कि सुबह का जो भोजन है वो राजाओं के समान होना चाहिए। भरपूर खाना खा लीजिए, भरपूर खाना खा लीजिए। दोपहर में हल्का खा लीजिए, तभी तो कहा गया है भी सुबह का भोजन ज़्यादा होना चाहिए, दोपहर का भोजन कम होना चाहिए, शाम को बिल्कुल कम होना चाहिए, छोड़ भी दो, ऐसा कहा गया है। ये तो कहा गया है कि भी प्राण कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, शरीर सुस्त पड़ा है हमारा। तो आपको किस प्रकार से डिस्टर्ब करना है, किस तरह बैलेंस बनाना है, वो आपको सोचना है। धन्यवाद।